मानदेय किया जाए। ये नहीं कि सरकार सिर्फ हमारे लिए जो हम कह रहे हैं कि हमारे इतने जब हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया तो हमें उनसे उम्मीद थी कि वो हमारी बातों को मानेंगे। कोई उनका नेता या कोई उनके विधायक हमसे मिलने नहीं आए, हमारा दर्द सुनने नहीं आए। सारी दुनिया घर के अंदर थी, उस बीच में आशाओं ने अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने घर का काम छोड़ के ड्यूटी करी उन लोगों ने। आज हम खटीमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए। यहाँ पर आशा कार्यकर्ता, सैकड़ों आशा कार्यकर्तियों ने यहाँ पर धरना दिया है। यहाँ हम इन कार्यकर्तियों से जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं या इन्होंने ये धरना क्यों दिया है। आइए जानते हैं, आपका ये धरना क्यों दिया गया है? ये धरना हमारा मुख्य मानदेय के लिए दिया गया है। इसमें हम 2 तारीख से 2 अगस्त से बैठे हुए हैं। आज तक हमें आस थी कि कोई मुख्यमंत्री हमारी बात सुनेगा, कोई हमारी बात को आगे पहुंचाएगा या हमारे मानदेय को फिक्स करेगा। आज हमें ये भी आस थी कि चलो हमारे क्षेत्र से निकल के, हमारे गांव से निकल के माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी यहाँ से निकल के गए हैं, वो हमारे दर्द को समझेंगे, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। आज 2 तारीख से जब से हम यहाँ से धरने में बैठे हैं, कोई अधिकारी या कोई उनका नेता या कोई उनके विधायक हमसे मिलने नहीं आए, हमारा दर्द सुनने नहीं आए। हम सिर्फ एक आवाज़ देना चाहते हैं कि हमारा फिक्स मानदेय कर दें और आशाओं के लिए कुछ सुविधाएं ऐसी कर दें कि जिनसे उनको दिक्कतें ना हो। कई दिक्कतें होती हैं, कई आशा बहनें दूर दराज क्षेत्रों से आती हैं जहाँ गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती है। अभी ये बग्गा चौवन से हमारी कुछ आशाएँ आती हैं, रात में आती हैं, विरात में आती हैं। उनकी इतनी दिक्कतें हैं क्योंकि केस लेके यहीं पर आना पड़ता है उनको, और उनके आने जाने की इतनी बुरी समस्या है। शेर, हाथी, भालू सब कुछ है वहाँ पर। वो ऐसा बेचारों के लिए कुछ वहाँ पर दूसरी चीज़ें व्यवस्थाएं कर दें या दूसरी जगह उनके सेंटर बना दें। और हमारी ज़्यादा कुछ मांग नहीं है, हम सारी चीज़ों को छोड़ के हम कह रहे हैं हमारा फिक्स मानदेय कर दे बस। अभी आपको कितना मानदेय दिया जाता है? हमें अभी मानदेय के तौर पे सिर्फ 2000 रुपया दिया जाता है, बाकी हमें कमीशन दिया जाता है। जो डिलीवरी में 300 करके 2 बार में 600 रुपया दिया जाता है, 150 रुपया टीकाकरण में दिया जाता है और 250 रुपये हमको HBYC फॉर्म भरा जाता है एक, वो भी उसको बच्चे को स्तनपान कराने का दिया जाता है। और उसके अलावा पोलियो में हमको 100 रुपया मिलता है। हम कह रहे हैं इस कमीशन को हटा के हमारा फिक्स मानदेय किया जाए बस, हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है। जी, मांग हमारी ये है कि हमारा फिक्स मानदेय किया जाए। ये नहीं कि सरकार सिर्फ हमारे लिए जो हम कह रहे हैं कि हमारे इतने 1000 रुपये सैलरी कर दी जाए, उतनी तो करे ही करे, साथ में हमें राज्य कर्मचारी घोषित करे। क्योंकि सर जहां हम पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा रहे हैं, अगर मान लो उसके बाद हमारा बुढ़ापा आता है तो हम कहाँ जाएंगे? सरकार के ही तो भरोसे हैं। तो कहना सर ये है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित करे और साथ में जो हम सैलरी के लिए कह रहे हैं उतनी हमारी सैलरी करें। क्योंकि सर हम भी एक महिला हैं, हमें भी सुरक्षा चाहिए। जैसा कि मैडम ने कहा कि बाहर से आते हैं, भालू है, चीते हैं, ये हम भी इंसान, हम भी महिला हैं, हमें भी घर से बाहर निकलने में हमारे लिए भी काफ़ी कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो सर उन सारी चीज़ों को देखते हुए भी हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो सर कहना सिर्फ इतना है राज्य सरकार से, इतना कहना है धामी जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से कि आपके यहाँ नगर वासियों को इतनी परेशानी है, आप उनकी आवाज़ को जल्दी से जल्दी आकर के सुने, उनके दुखों को दूर करें और उन्हें राज्य सरकारी कर्मचारी घोषित करें और जल्दी से जल्दी उनका मानदेय लगाएं। तो मैम ये जो धरना है स्पेशली यहाँ खटीमा में है या फिर पूरे राज्य में चल रहा है? ये धरना प्रदर्शन पूरे राज्य में चल रहा है और हम यूनियन के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। इस धरने का यह है, अगर कोई ऐसा काम करते हुए पकड़ी जाती है या वो यूनियन के नियमों का पालन नहीं करती है तो उसको यूनियन से बाहर कर दिया जाएगा। ये नियम सभी जगहों पर लागू हैं और हमारे ज़िले में तो ज़ोर शोर से चल रहा है। हम एक हॉस्पिटलों में जाके देख रहे हैं, एक जगह देख के रहे हैं कि कोई ऐसा काम ना करे और इससे फ़र्क भी बहुत पड़ रहा है। टीकाकरण नहीं हो रहा है। कई अभी इस्लाम नगर के 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें समय से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पड़ी हैं। हम तो रात के 12 बजे अगर किसी गर्भवती को ज़रूरत होती है तो रात के 12 बजे हम अपना घर बार छोड़ के इनके पीछे आते हैं और रात में अगर उसकी डिलीवरी होती है ठीक है, नहीं होती है हम दिन रात उसके पीछे रहते हैं। जब डिलीवरी होगी बच्चे को सुरक्षित करके, माँ को सुरक्षित करके, उसको टीके लगवा के तब हम कहीं जाके चाय या पानी पीते हैं। हमें उनके घर वालों से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी दांव पर लगती है कि बच्चे को कुछ हो जाए, माँ को कुछ हो जाए तो हम कैसे जिएंगे गांव में। और गांव वाले वही करते हैं जो हमें डर होता है। वो डॉक्टर को नहीं पूछते हैं, स्वास्थ्य विभाग को नहीं पूछते हैं, वो हमसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ गए थे, हमें दिक्कत हो गई।
अब इसकी वैसे जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन हम जब उस फील्ड में उतरे हैं तो हमें भी लगता है कि हम सुरक्षित मातृत्व लाभ उनको दिलाएं। हम उनके फॉर्म भरते हैं, उनको पैसे दिलाते हैं, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो इससे लाभार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इस काम को देखते हुए ये सबकी नॉलेज में है, ये नहीं कोई नहीं जानता है, ये सबको पता है। आशा एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। आज अगर सर्वे आ गई आशा करेगी, पोलियो करना है आशा करेगी। इन लोगों ने इनको छोड़ के स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को छोड़ के हमारी तहसील में ड्यूटी लगाई है, बीएलओ में हमारी ड्यूटी लगाई है, हम बीएलओ में ड्यूटी दे रहे हैं। मानदेय के मतलब आपके कार्य के हिसाब से मानदेय आपको नहीं दिया जाता? कुछ भी नहीं दिया जाता है। जो हमारे कार्य है उसके हिसाब से अगर सरकार हमको 50,000 भी देती है तो भी कम है, लेकिन हम उतना नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे कार्य के अनुरूप हमको जो हमारी सैलरी है वो दिया जाए, और जो पैसा ये टुकड़ों में देते हैं हमको, ये टुकड़ों में भी वो पैसा हमारा समय से नहीं आता है। कभी कहते हैं डिलीवरी का नहीं आया, कभी कहते हैं टीकाकरण का नहीं आया। तो सरकार की मंशा क्या है? अगर उसे नहीं रखना है आशाओं को, तो आशाओं को कम से कम अपने घर में, कई आशा बहनें हैं जिनने दूध का काम कर रखा है, खेती का काम कर रखा है, मछली पालती हैं। ना हम घर के रह गए, ना हम घाट के रह गए। हमारी तो घर गृहस्थी भी बर्बाद हो रही है इनके चक्करों में। तो आपने अपनी मांगों को लेकर अपने जो प्रथम बार यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं अपने प्लेन्स के, इनको लेकर कोई ज्ञापन या किसी विधायक प्रतिनिधि या विधायक को कोई ज्ञापन दिया है अभी तक, या उनके पास गए हैं अपनी मांगों को लेकर? हम जब माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर आए हुए थे, हम किसी विधायक से हमने विश्वास नहीं किया, किसी नेता को हमने विश्वास नहीं किया। हमने डायरेक्ट जाके उन तक ज्ञापन पहुँचाया। किसी ने ये कहा कि यहाँ पर मिलने नहीं दिया जाएगा। हम 20 मिनट के अंदर यहाँ से नानक मंता पहुँचे, स्कूटी से गए, अपनी जान की परवाह नहीं की, फिर भी उन तक ज्ञापन पहुँचाया हमने, डायरेक्ट ज्ञापन दिया और उनसे बात भी हुई। उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी समस्याओं को सुन रहा हूँ, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, लेकिन अभी तक वो मौन बैठे हैं। इससे हमें बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही हमारे मन अशांत है। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि वो वहाँ से एक घोषणा कर दे, या आशाओं को बिल्कुल ही हटा दे, या आशाओं का मानदेय फिक्स कर दे। हम आपके यूट्यूब के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को, जो ये सोई हुई सरकार है, इनको जगाना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें, और हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूरा करें, हमारा फिक्स मानदेय करें। इससे ज़्यादा हम कुछ सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं। और आप लोग हमारा सबसे बड़ा माध्यम है हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए, हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे कि हमारे अगर कल के डेट में हमारा कुछ हो जाता है, सरकार हमारी कुछ सुन लेती है, तो हम लोग आपके ऋणी रहेंगे हमेशा। जी। तो मैम, आपका ये जो धरना प्रदर्शन रहता है कब से चालू हुआ था? हमारे 2 तारीख से हुआ है। 2 तारीख से? तो हाँ जी। कब तक रहता है? दिन में कितने बजे आ जाते हैं आप यहाँ? हम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बैठे रहते हैं। उस बीच में हमारा घर का कार्य भी बहुत सारा छूटा रहता है, लेकिन हम उस चीज़ को परवाह ना करते हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी दुख तो हमें इस बात का लगा कि जब हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया तो हमें उनसे उम्मीद थी कि वो हमारी बातों को मानेंगे। जब उनका एक वो आया था कि आशाओं के लिए मात्र 10,000, कोरोना काल में जो ड्यूटी किया गया था उसके लिए मात्र 10,000, वो भी हर महीने 2,000 करके 5 महीने के लिए दिया जाएगा। 5 महीने का देने का मतलब हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि कोरोना तो 2020 मार्च से, जब से लॉकडाउन चला हुआ है, सारी दुनिया घर के अंदर थी। उस बीच में आशाओं ने अपने जान को जोखिम में डाल के अपने घर का काम छोड़ के ड्यूटी करी। उन लोगों ने सर्वे किया, उन लोगों ने, कोई बंदा बाहर से आया है तो उसको क्वारंटीन किया गया, उसने क्या दवाई ली या क्या नहीं दी उसके बारे में पूछा गया। जब सबको अपनी मौत से डर लग रही थी तब आशा बाहर निकल के काम किया है। एक सर्वे को उन आशाओं ने दिया आज, और जो कोविड से बचाव के लिए जितने भी तरीके थे वो आशाओं द्वारा ही गांव-गांव तक पहुंची, लोगों को जागरूक किया गया। तब भी हम मानते कि चलिए कोरोना काल के हिसाब से भी अगर 2,000 रुपये हर महीने का भी देते तो आज तो 1.5 साल हो चुके हैं, तो 5,000 5 महीने का वो किस हिसाब से दे रहे हैं? क्या 5 महीने के बाद कोरोना खत्म था? तो इस चीज़ को मैं रखना चाह रही हूँ। और हम लोग 2005 से लगे हुए हैं। 2005 में भी जब आशाएं काम कर रही थी तो एक डिलीवरी का 600 रुपये था। आज एक नमक की कीमत जो 7 रुपये का नमक था, वो नमक आज 20 रुपये का हो चुका है, लेकिन आशाओं का पैसा उतना ही है। अगर सरकार थोड़ा भी अगर हमारे बारे में सोचती तो शायद आज हम इस स्थिति में नहीं पहुँचते। और आप ये खुद सोचिए ना, और उल्टा घटा, जो ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र की आशाएं थी, जो नगर पालिका में जब उनका नाम आया तो उनका पैसा 400 से घट के 300 हो गया। तो हर किसी का महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, महंगाई पर डे बढ़ रही है, आशाओं की कीमत क्यों कम हो रही है?
आशाओं का काम बढ़ रहा है, कीमत क्यों कम हो रही है? बस हमें सरकार से कुछ सवालों के जवाब चाहिए और हमारे लिए फिक्स एक मानदेय चाहिए। क्योंकि देखिए, घर का एक बच्चा भी अगर बाहर जाके काम करता है, आप एक पुरुष हो, आप बाहर जाके काम कर रहे हो, आप शाम को खाली हाथ आते हो ना, तो आपको भी दस्ताने सुनने पड़ते हैं। हमें तो अपनी सास को भी देखना है, जिठानी को भी देखना है, घर का काम भी देखना है। उसके बावजूद हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर कोई भी जनता आके हमसे ये कह दे कि आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो हम उनसे अपनी कमी को पूछेंगे कि हमने कहाँ पे कमी। लेकिन हम अपनी तरफ से, हमें लगता है कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाई है। जिस हिसाब से हमने अपनी ड्यूटी की है, हमें उस हिसाब से अपना मानदेय चाहिए। तो मैम, ये जो आपका जो कार्य है, तो अभी आप जो धरने पे प्रतिदिन बैठ रही हैं, तो वो तो बाधक आपके कार्य में बन रहा हो, तो वो कार्य कैसे हो रहा है? हाँ सर, वो उसमें तो कार्य में बहुत बाधक पड़ रहा है। हमारे पास दिन भर में इतने फ़ोन आते हैं ना कि मैडम आज टीके कहाँ लग रहे हैं, मैडम आज बच्चे को ये करना है, मैडम आज हमारी गर्भवती की जांच होनी है। लेकिन क्या करे, सरकार भी तो हमारे बारे में नहीं सोच रही ना। हमारा तो एक, हमको जब रखा गया था तो समाज सेवा बोल के रखा गया था, लेकिन समाज सेवा के नाम पर हमारा शोषण हो रहा है। समाज सेवा होता, समाज सेवा तक ही सीमित रखते। जब हमको रखा गया था तो बोला था कि जच्चा बच्चा का ही काम करें, लेकिन नहीं, अभी छोटी से छोटी सर्वे से लेके बड़ी से बड़े कार्य तक गांव का जो भी होता है आशा ही करती हैं, लेकिन आशाओं का नाम कहीं से कहीं तक नहीं आता है। आइए औरों से जानते हैं इसके बारे में। गारंटी कार्ड साथ में मैम, तो अभी जब तक आप यहाँ, जैसे जब आपकी मांगे कब तक पूरी नहीं होंगी और कब तक आप यहाँ बैठेंगे? अब तो हम बैठ गए तो धन्य बैठे रहेंगे। मतलब जब तक आपकी मांगे पूरी होंगी तब तक आप यहाँ परमानेंट बैठेंगे ही बैठेंगे? जो नाश्ता रहता है वो कैसे होता है? हम लोग ऐसे ही रहते हैं, बिना सुबह अपना घर से खा के आते हैं, फिर घर ही जाके अपना खाना पानी सब घर ही पीते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सैकड़ों महिलाओं ने धरना दिया है यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, और जो इनकी मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे कार्य के अनुसार हमारा जो मानदेय है वो नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है, यहाँ पर कोई प्रशासन का व्यक्ति आए या मुख्यमंत्री के कोई भी व्यक्ति आए जो इनकी मांगों को सुने और जल्द से जल्द इनके कार्य को, इनके मानदेय को बढ़ाएं। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी है और इनका कहना है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे, भले कुछ हो जाए, चाहे पुलिस आए, कुछ भी आए, लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ परमानेंट बैठे ही रहेंगे। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।